सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, नॉलेज ऑफ डिफेंस चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विजेंद्र कुमार जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अग्निवीर जेडी क्लर्क नर्सिंग स्टैंड एंड ट्रेडमैन्स का पार्ट 3 क्लियर करने जा रहा हूं। दोस्तों, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो ध्यान से सुनते रहें। पूरी वीडियो को शुरू करते हैं। आज आपको हौसलों की उड़ान भरने के लिए मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, आपको जो है वो हौसले ऊंचे रखने हैं, अपने हौसलों को बुलंद रखना है, तभी आपको मुकाम और मंजिल हासिल होगा। घबराना नहीं है, लगातार लगे रहना है और धैर्य से काम लेना है। धैर्य रखने से इंसान को हर चीज़ और हर मंजिल मिल जाती है। दोस्तों, आज पहला क्वेश्चन आपके लिए है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1576, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1761। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, क्योंकि 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आपको क्लियर डेट याद होनी चाहिए। सॉरी, 1576 को, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1576 को, 18 जून 1576, राइट। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी के बारे में दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूं। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, यानी कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो 1556 में होता है, और युद्ध होता है ये हेमू और अकबर के बीच। हेमू और अकबर के बीच युद्ध होता है, और अकबर की इसमें दोस्तों जीत होती है। तो 1556 भी क्लियर आपका। अब 1526 की हम चर्चा कर चुके हैं। 1526 के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। यह भी मैं आपको बता चुका हूं, इब्राहिम लोदी वर्सेज बाबर, और इसमें जो जीत होती है वो बाबर की होती है। जीत किसकी होती है? बाबर की होती है। अब 1761 की चर्चा कर लेते हैं। 1761 में दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो दोस्तों 1761 के अंदर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य होता है। ऑल ऑप्शन कंप्लीट। आगे चलते हैं। भारत की प्रथम विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आपको ध्यान रखना है भारत की, और क्या पूछ रहा है? प्रथम महिला, प्रथम महिला पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है देविका रानी, ऑप्शन बी आरती शाह, ऑप्शन सी रीता फारिया, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो दोस्तों, भारत की प्रथम विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम महिला जो है वो है रीता फारिया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चर्चा कर लेते हैं बाकी ऑप्शंस की। दोस्तों, जो देविका रानी हैं वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, भारत की पहली महिला हीरोइन है। आरती शाह हैं वो पहली महिला इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, तैरकर पार करने वाली पहली महिला है। तैरकर पार करने वाली, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला है आरती शाह। सरोजनी नायडू के बारे में आपको मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि इनको जो है भारत की कोकिला कहा गया है। कोकिला, नाइटी ऑफ एंगल भारत की। तो सारे ऑप्शन आपको क्लियर कर दिए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। महारानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना है आपको।
चेतक, पवन, राम प्रसाद और इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो महारानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम जो था पवन था। अब बात करते हैं चेतक। चेतक जो है वो किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। और जो राम प्रसाद ऑप्शन में दिया है तो राम प्रसाद जो था इनके हाथी का नाम था। किनके हाथी का? महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप जी के हाथी का नाम था। ठीक है जी। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? क्वेश्चन है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से, मांडुक्योपनिषद से, नाट्य शास्त्र से और सामवेद से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी स्टार लगा लेना है, बहुत से एग्जामों में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो दोस्तों मांडुक्योपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते को। अर्जुन पुरस्कार कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कश्मीर घाटी का मुख्य शहर आपको पता ही है, श्रीनगर है। अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? कवियों को, खिलाड़ियों को, वैज्ञानिकों को, अभिनेताओं को। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो है वो दिया जाता है खिलाड़ियों को, और खिलाड़ी भी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ये दिया जाता है। और 1961 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। 1961 के अंदर इसकी शुरुआत होती है और इसमें 5 लाख का इनाम दिया जाता है। 5 लाख का इनाम दिया जाता है और ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। क्या है? भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार जो है दिया जाता है। इसमें 5 लाख इनाम होता है और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ये दोस्तों दिया जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, बिंदुसार, इसमें से कोई नहीं। तो भारत का जो नेपोलियन है वो दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न टाइप करने में दिक्कत हुआ है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन है दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था पूछा है। दिल्ली में, लंदन में, पेरिस में, इसमें से कोई नहीं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों लंदन में हुआ था और ये 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ था लंदन में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1885 को, 28 नवंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना जो है वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आया है, तो आप स्टार लगा लेना है आपको। और किसने किया था? एवं ने किया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1191, ऑप्शन बी 1192, ऑप्शन सी 1193, ऑप्शन डी 1194। तो दोस्तों जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 के अंदर हुआ था और ये मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। और इस तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की क्या होती है? जीत होती है। साथ में दोस्तों 1192 दिया हुआ है। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, आपको याद रखना है, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय जो युद्ध है वो कब होता है? 1192 के अंदर, और सेम इन्हीं लोगों के बीच में होता है। मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान के मध्य ही होता है। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में जो दोस्तों मोहम्मद गोरी है वो जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है।
यानी कि रिजल्ट जो है वो पहले से इसका उल्टा हो जाता है। और ये बात भी मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ कि पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो, वो इनके दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई जी, और पृथ्वीराज रासो को लिखने वाले जो हैं वो चंद्रबरदाई जी हैं। और आपको पिछली वीडियो में ये बात भी बता दी गई है। दोस्तों, अगर हर वीडियो को आप ध्यान से दिलचस्पी लेके सुनोगे तो आपका एग्ज़ाम में मैं गारंटी देता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं जाएगा। सहेलियों की बाड़ी किस शहर को कहा जाता है? दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो दोस्तों, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज मंदिर सिनेमा हॉल कहाँ पर है? राज मंदिर सिनेमा हॉल कहाँ पर है? अलवर, बीकानेर, जयपुर और दिल्ली। दोस्तों, राज मंदिर जो सिनेमा हॉल है वो जयपुर के अंदर है, और ये एशिया का जो सबसे बड़ा सिनेमा हॉल है। बीकानेर की अगर चर्चा करें तो आपको पूछ लिया जाता है कभी, तो जूनागढ़ का जो किला है, जूनागढ़ का किला, वो बीकानेर के अंदर है। और दिल्ली के अंदर आपको पता ही है इंडिया गेट जो है, इंडिया गेट, उसके बाद में जामा मस्जिद जो है, उसके बाद में अपना राष्ट्रपति भवन जो अंग्रेज़ों के टाइम में बनता है, संसद भवन जो अंग्रेज़ों के टाइम में बनता है, और जो कुतुब मीनार आपको पीछे हम बता चुके हैं वो भी दिल्ली के अंदर है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, चार मीनार जो है वो हैदराबाद में है। अब हैदराबाद की चर्चा कर लेते हैं। हैदराबाद किस राज्य के अंदर है? या प्रश्न पूछ लेंगे चार मीनार कौन से राज्य के अंदर स्थित है? तो हैदराबाद के अंदर स्थित है, और हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में है। किस में है? तेलंगाना में। याद रखना आपको, तेलंगाना में है। और जो इसकी स्थापना जो थी वो 1591 में हुई थी, ये भी आपको साथ में याद रखना है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए हेम्स, ऑप्शन बी टेम्स, ऑप्शन सी थेम्स और ऑप्शन डी जेम्स। तो दोस्तों, लंदन जो है वो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहू जो है किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन बी असम और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है दोस्तों वो असम है। बिहू जो है वो असम का पारंपरिक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपको याद रखना है दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर गांधी जी ने ओनली फॉर द्वितीय जो सम्मेलन था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था, जो कि 1931 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की हम चर्चा कर चुके हैं, ये भी लंदन में होता है, द्वितीय भी और प्रथम भी लंदन के अंदर ही होता है, और प्रथम जो होता है वो 1930 में होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? यानी कि इसको भारत की खोज, भारत की खोज भी कहते हैं। भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कैद के अंदर लिखा था, कैद में इस पुस्तक को लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया को। और 1942 से 1945 में ये लिखी गई थी, और 1946 में ये प्रकाशित होती है। आपको इतना भी याद रखना है, प्रकाशित 1946 में होती है, और वो भी नवंबर 1946 में होती है, नवंबर 1946 में प्रकाशित होती है।
और 1942 से 1945 के बीच में ये कैद में थे। और उस टाइम इन्होंने ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो लिखी थी। और इसकी शुरुआती जो भाषा थी वो भी दोस्तों याद रखना है, ये अंग्रेजी में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? अंग्रेजी में लिखी गई थी। और बाद में इनका हिंदी अनुवाद हिंदी में भी कर दिया गया था। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा, बिहार, इम्फाल, इसमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही दोस्तों उत्तर है वो है ओडिशा के अंदर है चिल्का झील जो है वो। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? ऑप्शन ए जो बाइडेन, ऑप्शन बी एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन सी बान की मून और ऑप्शन डी जो है इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि 2017 से और वर्तमान तक पद पे बने हुए हैं। और ये क्रम में अगर चर्चा करें तो नौवें जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। इससे पहले जो महासचिव थे वो थे बान की मून, और बान की मून 8वें थे। और बान की मून जी का स्थान लिया है कि उन्होंने एंटोनियो गुटेरेस जी ने। और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किस प्रधानमंत्री के समय किया गया? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी मुरारी जी देसाई, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है इंदिरा गांधी जी ने। प्रथम परमाणु परीक्षण जो राजस्थान पोखरण में किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 1974 को। कब किया गया था? 1974 को। 18 जून 1974 को किया गया था। 18 जून 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। याद रखना, राजस्थान के पोखरण में। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे भारत के वो इंदिरा गांधी थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और द्वितीय जो परमाणु परीक्षण किया गया है, साथ में आपको बता देता हूँ ऑप्शन में नहीं है, लेकिन जो द्वितीय परमाणु परीक्षण है वो अटल जी के टाइम में किया गया है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में किया गया है द्वितीय परमाणु परीक्षण जो है वो। ये दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन थे, जो कि 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मैं आपके सामने आने वाला हूं। और अगर किसी बच्चे ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देख लें, और हर क्वेश्चन को अच्छे से देखना है दोस्तों। हर ऑप्शंस को क्लियर करना है आपको, क्योंकि देखते हो आप पीछे के क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बार बार बताता रहूँगा और आपको बिल्कुल एकदम से मैं सारी चीज़ें तोते की तरह याद करवा दूंगा। आप अगर मेरी पूरी वीडियो देखते रहेंगे दोस्तों तो मैं 100% गारंटी देता हूं, आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता, और आप पक्का सिलेक्शन कर चुके होंगे। और वीडियो दोस्तों अच्छे से देखते रहो और आगे भी शेयर करते रहो, और लाइक सब्सक्राइब भी दोस्तों करते रहो। तब तक के लिए जय हिंद। जल्दी दूसरी वीडियो में मिलने वाले हैं।